विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर फेक है या असली है? क्या पुलिस के पास किसी को भी मारने का ऐसे अधिकार है? क्या पुलिस किसी की ऐसे जान ले सकती है एनकाउंटर के बहाने पर? क्या इसके पीछे कानून है? आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस एनकाउंटर करती है। पुलिस एनकाउंटर कितना जायज़ होता है, कितना नहीं, आजकल ये काफ़ी संदेह के घेरों में आ रहा है। हाल ही की एक रिपोर्ट कहती है कि यूपी पुलिस ने पिछले कुछ महीनों के अंदर 120 से ऊपर एनकाउंटर किए हैं। एनकाउंटर होता क्या है? एनकाउंटर तब किया जाता है जब पुलिस को लगता है कि उसकी सेल्फ डिफेंस को खतरा है, यानी जब कोई हार्डकोर क्रिमिनल या कोई गैंगस्टर पुलिस पे अटैक करने की कोशिश करता है और जब उसको पुलिस पकड़ने जाती है और उस पर कोई अटैक करता है तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस के पास पूरा राइट होता है कि वो उसका एनकाउंटर करे। लेकिन इस एनकाउंटर का पुलिस फ़ायदा उठाती है और जब चाहे जिस क्रिमिनल को उनको ख़त्म करना है, या इनफैक्ट कई बार कुछ इनोसेंट लोगों को भी अगर पुलिस को ख़त्म करना है तो वो एनकाउंटर के नाम से जस्टिफाई करके उनका मर्डर तक कर देती है। मैं यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मर्डर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर कोई पुलिस पर्सन फेक एनकाउंटर करता है तो इट इज़ नोन एज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। हाल ही में हुआ था विकास दुबे का एनकाउंटर। विकास दुबे माना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसके ऊपर 60 से ऊपर केसेस थे, जिसमें कई सारे केसेस मर्डर के थे। एक सबसे फेमस केस तो आता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर एक बीजेपी के बड़े लीडर का मर्डर कर देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, कारण उसका पॉलिटिकल कनेक्शन। हाल ही में उसने 8 पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया। माना वो गैंगस्टर था, माना वो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, लेकिन क्या पुलिस के पास अधिकार है कि वो कानून को अपने हाथ में ले? क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो इंडियन जुडिशरी है, जो भारत की न्याय प्रणाली है, वो ये कहती है कि किसी को भी गिरफ्तार करने के बाद उसकी प्रॉपर ट्रायल होगी। जुडिशरी उसके ऊपर जो भी ऑनरेबल जजेस हैं वो उस पर ऑर्डर सुनाएंगे, उसको जो सज़ा देनी होगी वो कोर्ट देगी। लेकिन पुलिस के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि ये फेक एनकाउंटर है, क्योंकि अगर हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं राजदीप सरदेसाई जी का। राजदीप सरदेसाई ने ये एनकाउंटर होने से पहले ही आशंका जता दी थी कि कहीं विकास दुबे का एनकाउंटर हो या ना हो, ये संदेह का घेरा हो सकता है। और उसके कुछ देर बाद ही विकास दुबे का एनकाउंटर होता है। जिस हिसाब से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, जो गाड़ी पलटी, जिस समतल रोड पे गाड़ी पलटी है, या फिर वो कह रहे हैं कि गाड़ी ही चेंज कर दी है, ये कई सारे सवाल संदेह में ले आती है यूपी पुलिस को। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन पेंडिंग है, जहां पर यूपी गवर्नमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछ लिया है कि क्या ये एनकाउंटर फेक था या नहीं। इस पर आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। हालांकि अगर हमसे पूछा जाए या एक आम भारतीय की भावना पूछी जाए तो हम सब में गुस्सा होता है किसी न किसी क्राइम को लेके। जब हैदराबाद में भी एनकाउंटर हुआ तो सब लोगों का यही व्यू था कि ऐसे लोगों को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए और पुलिस का एनकाउंटर जायज़ है। देखिए, ये तो होती है आम भावना, लेकिन कानून ऐसे नहीं चलता। भारत का जो लॉ सिस्टम है वो बहुत अलग है। वो ये कहता है कि चाहे अजमल कसाब भी क्यों ना हो, उसको प्रॉपर ट्रायल दी जानी चाहिए, उसको प्रॉपर वकील दिया जाना चाहिए, यानी सबको अपने वकील के थ्रू कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। इसलिए आज जब एनकाउंटर हुआ है तो देश के सारे लीगल एक्सपर्ट्स, सारे लुमिनरीज या जितने भी ऑनरेबल जजेस हैं, उनमें एक सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर सकती है या नहीं। इससे पहले भी पुलिस ने कई एनकाउंटर किए हैं, हमने कई नाम सुने, जैसे सोहराबुद्दीन का केस हो गया, या इससे पहले भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। वो एनकाउंटर कितना जायज़ है या नहीं, उसके लिए तो बार बार कमेटी बनती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक डिटेल गाइडलाइन दी और बोला कि अगर अब एनकाउंटर होता है तो इन मुद्दों पे जांच होगी, और अगर ऐसा पता लगता है कि पुलिस ने ये एनकाउंटर फेक किया है तो उन्हें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमेंडिंग टू मर्डर यानी सेक्शन 299 ऑफ IPC के तहत उनको दंड दिया जाएगा। मैं एनकाउंटर के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस के सेल्फ डिफेंस की बात आए तो पुलिस को एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर के बहाने कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को टारगेट करती है ये हम सब जानते हैं। इंडिया टुडे ने एक कवर स्टोरी की थी जहाँ पे उन्होंने अपने रिपोर्टर को यूपी पुलिस के पास भेजा और यूपी पुलिस को कुछ रुपए ऑफर किए। उस जो स्टिंग ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग यूपी पुलिस ने रुपए एक्सेप्ट किए और ऐसा उन्होंने एक प्लान डिज़ाइन किया कि किसी कॉमन मैन को मारा जाएगा और जिस पर्सन ने रुपए दिए हैं उसके राइवलरी को टारगेट करके उसको एक्यूज बना दिया जाएगा। तो कैसे पुलिस कुछ रुपयों के बदले पे किसी का भी एनकाउंटर कर देती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि एनकाउंटर से हम हमेशा बच जाएंगे। इसलिए एनकाउंटर के खिलाफ सवाल उठता है
और भारत की कोर्ट भी एनकाउंटर के खिलाफ बड़ी सख्त है। इसलिए जब यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है और एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि विकास दुबे का एनकाउंटर जायज़ था या नहीं। हम आज एक सवाल ये उठाते हैं कि अगर पुलिस एनकाउंटर के बहाने किसी को भी टारगेट बना दे तो देश से न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी, जो कि भारत के लिए खतरे का निशान है। मिलेंगे आगे फिर ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।